हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना और साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट करना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कल हुई कुछ चीज़ों के बारे में जो हमने अपनी वीडियो में कवर नहीं किया है और जिन बातों को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल एक्चुअली देखा जाए तो सोशल मीडिया पे सफाई अभियान चल रहा था, जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं क्लीन चिट अभियान। वैसे ये क्लीन चिट का जो पैंतरा है ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता और किसी भी एक दो या चार या 10 लोगों के बोलने से कभी भी कोई भी इंसान को क्लीन चिट यहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि 10 पे भारी होती है मिलियंस जनता। और जब तक वो सारी हजारों लाखों की जनता किसी चीज़ के लिए कन्विंस ना हो जाए तब तक किसी की कोई औकात नहीं है कि कोई किसी को भी क्लीन चिट दे दे, खासकर सोशल मीडिया पे। रियल लाइफ में आपको क्लीन चिट कानून दे सकता है, लेकिन सोशल मीडिया की लाइफ में आपको क्लीन चिट सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर दे सकते हैं। कोई एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, 10 बंदा, 20 बंदे मिलकर भी किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को क्लीन चिट नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे कल बाथरूम वाला कांड, जो कल की डेट में बहुत ज़्यादा जिसके लिए जस्टिफिकेशन आ रही थी। सबसे पहले तो मैं भी आपको क्लियरली बता दूं कि बाथरूम कांड से रिलेटेड मैंने अपनी आंखों से कोई भी, मेरे पास ना ही कोई ऐसी वीडियो आई, ना मैंने कुछ भी अपनी आंखों से देखा। मैं भी इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि अगर मेरे पास भी कोई ऐसा लिंक आता है, कोई ऐसा फैक्ट आता है तो मैं आप लोगों के सामने वो फैक्ट ज़रूर डिस्कस करूंगी, वो चीज़ें ज़रूर बताऊंगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं आ पाया। लेकिन आया तो क्या आया, आया तो आया उन लोगों के स्टेटमेंट्स जो लोग उस पार्टी में उस समय पे वहां पे मौजूद थे। क्योंकि ये जितनी भी घटना अगर सच है तो ये घटना उन्हीं लोगों को वहां पे पता होगी जो लोग वहां पे मौजूद होंगे। यानी कि गेस्ट लिस्ट में कौन थे, इनके फेलो क्रिएटर्स या इनकी फैमिली मेंबर्स। तो अगर इनमें से आके कोई एक भी इंसान ऐसा बोल देता ना कि ये बात सच है, ये बात सच है, तो शायद वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूव हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि सब कल की डेट में आके इस बात से मुकर गए। आई थिंक डिनाई कर दिया सबने। आई थिंक क्या, यस, जितनी भी वीडियोस कल की डेट में आई सबने इस बाथरूम वाले कांड को डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब ये चीज शुरू कहां से हुई थी? ये चीज की शुरुआत हुई थी रोस्ट वाले भैया की रोस्टिंग वीडियो से। जिस रोस्टिंग वीडियो में उन्होंने एक लाइन बोली थी कि बाथरूम में और क्या क्या हुआ है क्या मैं बताऊं। बताया नहीं था पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर दे दिया था। और आधी अधूरी चीजें हमेशा घातक होती हैं। बोलने वाले बोल के सोचते हैं कि चीजें खत्म, लेकिन आगे चल के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कभी तो सालों सालों बाद आपकी वही वीडियो, आपका वही स्टेटमेंट वायरल हो जाता है। और जब वो वायरल होता है तो जनता उस बात का जवाब मांगती है। तो इस चीज का जो सोर्स था, यानी कि जो शुरुआत हुई थी, वो उसी स्टेटमेंट से हुई थी जो मस्ती मजाक में अभी क्लेम कर रहे हैं रोस्ट वाले भैया कि उन्होंने मस्ती मजाक में ऐसे ही वो बात बोल दी थी कि बाथरूम में तो और भी कुछ हुआ था। लेकिन उस बात का अब मुद्दा बना क्योंकि उन्होंने वो जो लाइन थी वो क्वेश्चन मार्क की तरह छोड़ दी थी और चीजें इस तरह कनेक्ट हुई कि उनके उस स्टेटमेंट के बाद सामने वाले पार्टी और इनका कॉम्प्रोमाइज काइंड ऑफ हो गया। वहां से वो बंद हो गए, यहां से ये चुप हो गए, दोनों के दोनों चुप हो गए। तो ऑडियंस के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही चीजें चल रही थी कि इन्होंने एक स्टेटमेंट मारा जो था बाथरूम से रिलेटेड और सामने वाली पार्टी जो है वो साइलेंट हो गई। अब वापस से वो मुद्दा गर्म हुआ और उसके बाद लोगों ने उस मुद्दे से रिलेटेड एक स्टोरी हमारे सामने प्रेजेंट करी, जो स्टोरी थी फंक्शन से रिलेटेड। हालांकि उस स्टोरी पे सबसे पहले तो खुद जो है जगत भैया का ही स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने खुद इस इंसिडेंट से डिनाई कर दिया कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ ही नहीं था मेरे घर की पार्टी में। जो इंसिडेंट हुआ था वो इससे बिल्कुल डिफरेंट था, बाथरूम वाला कोई इंसिडेंट ही नहीं था, इससे डिफरेंट चीज हुई थी। उसके बाद फिर आया है जगत भैया की ही बहन का वीडियो। उन्होंने भी साफ तौर पे इस चीज से डिनाई कर दिया कि उस पार्टी का हिस्सा वो लोग भी थे
और मनीषा से भी उसने कंफर्म किया है, और मनीषा ने भी बोला कि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये बाथरूम का कौन से इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखा जाए तो मनीषा और सुचिता दोनों की तरफ से भी इस सिचुएशन के लिए डिनाई हो गया। उसके बाद आता है जगत दीदी के भाई का एक बड़ा सा कम्युनिटी पोस्ट, जहां पे उनके भाई भी सबूत की डिमांड करते हैं और वो भी इस सिचुएशन से डिनाई कर देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और बिना साक्ष्य प्रमाण के आप लोग किसी भी बात पे भरोसा ना करें। उसके बाद वीडियो आता है रोस्टिंग वाले भैया का, जहां पे वो अपना पार्ट क्लियर करते हैं कि अगर इस चीज की शुरुआत मेरे से हुई है, अगर मेरी कोई वीडियो जिसमें ये हिंट आप लोगों को लग गया, तो मैं इस चीज के लिए आपको बताता हूं कि मैंने तो वो फ्लो में ऐसे ही बोल दिया था, ऐसा कुछ भी कांड नहीं हुआ था। उन्होंने अपने तरीके से बाथरूम की एक अलग स्टोरी बताई जो आप लोगों ने सुनी होगी, जो स्टोरी करंट चल रही स्टोरी से बिल्कुल डिफरेंट थी। उन्होंने भी आके उस चीज को डिनाई कर दिया। उसके बाद आती है जगत दीदी की भी कम्युनिटी, यहाँ पे जगत दीदी भी इस चीज को मना करती है और ये बोलती है कि जिसके पास है वो साक्ष्य और प्रमाण के साथ इस बात को सोशल प्लेटफॉर्म पे रखे, इस तरीके की अफवाहें ना उड़ाएं। तो कल की डेट में सारे के सारे क्रिएटर्स जो उस पार्टी में कहीं ना कहीं मौजूद थे, सब लोगों ने आके अपने अपने स्टेटमेंट्स के आधार पे इस सिचुएशन को डिनाई कर दिया कि बाथरूम से रिलेटेड कुछ भी चीज फंक्शन के दौरान नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए ये एक टॉपिक तो यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद कल की डेट में एक और चीज हाईलाइट हो रही थी, वो थी जगत दीदी की आवाज वाला टॉपिक, जिसमें अगर मैं बोलूँ ना तो 90% जनता इस बात से अग्री है कि वो आवाज कहीं ना कहीं जगत दीदी की ही है। 10% लोग अभी भी हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि वो हो, कोई और भी हो सकता है, सिमिलर आवाज भी हो सकती है, लेकिन 90% जनता का यही मानना है कि वो आवाज जगत दीदी की ही थी। लेकिन उस पर भी एक जस्टिफिकेशन आई। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जगत दीदी के जस्टिफिकेशन हमेशा जगत भैया देने क्यों आते हैं? बात जगत दीदी की होती है, सफाई जगत भैया देने आते हैं। जगत दीदी खुद से अपनी चीजों की सफाई देने के लिए क्यों नहीं आती हैं? हर बार उनकी सफाई का बेड़ा क्या जगत भैया ने उठाया हुआ है कि हर बार उनकी इज्जत या उनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगेगा उसका सफाई अभियान शुरू ये करेंगे, या ये कोशिश करेंगे जी नहीं कुछ चीजें उन्हें भी करने दो, ज्यादा स्पून फीडिंग भी किसी को नहीं सिखानी चाहिए, राइट? थोड़ा सा सामने वाले को अपने लिए बोलने के लिए बोलना चाहिए कि अपने लिए खुद बोलो, हर बार किसी का जस्टिफिकेशन लेके सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। अब जब वो ऑडियो, कुछ सेकंड की ऑडियो सोशल मीडिया पे कल बहुत बुरी तरीके से इस बारे में डिस्कशन होने लगा, वो शॉर्ट्स इधर उधर वायरल होने लगे, लोगों ने आवाज़ सुनी, बहुत सारे लोगों को आवाज़ कन्विंसिंग लगी कि हाँ ये वही है। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना वर्जन बताया, मैंने भी एक वर्जन बताया कि पॉसिबिलिटी ये भी है। एक प्रिडिक्शन मेरा ये भी कहता है कि ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट लाइव में वो लोग बात करते हो, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे भी आवाज़ लगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अगर मुझे लगी तो मुझे लगी, अगर मुझे आवाज नहीं लगती तो मैं इस टॉपिक पे कभी भी वीडियो नहीं बनाती, बट मुझे भी आवाज लगी। यस, इस बात से मैं अग्री जरूर करूंगी कि इस समय पे सोशल मीडिया में फेक आईडीज बनी हुई हैं, डेफिनेटली बनी हुई है, क्योंकि जो चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है उस चीज के लिए मैं बोलूंगी। जब भी कभी मैं लाइव करती हूँ तो यस, अप्सरा मॉम के नाम की भी फेक आईडी आती है, मनीषा के नाम की भी आती है, सचिन के नाम की भी आती है, और तो और काफी सारे रिएक्शन चैनल्स के नाम की भी फेक आईडीज आती हैं, यहां तक कि मेरी भी आती हैं। फेक आईडीज आ रही हैं सोशल मीडिया पे, इस बात को मैं डिनाई नहीं करूंगी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो फेक आईडीज देखी भी होंगी। लेकिन जो आईडी पैनल पे जगत भैया के आई थी वो कोई किसी के नाम की सेम फेक आईडी नहीं थी, वो एक मिलता जुलता नाम था, लेकिन आईडी किसी की फेक नहीं थी, एक नॉर्मल सा यूजर था जो यूजर पैनल पे पहुंच के ये बता रहा था कि मैं पैनल पे आ गई हूं। उसके बाद अगले 2-3 मिनट के अंदर वो लाइव एंड हो जाती है, जबकि उनके पैनल पे आते ही नीचे से कमेंट सेक्शन से कमेंट आने लग गए थे। एक इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने भी कुछ टाइम पहले एक लाइव करी थी, जिस लाइव में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक उनका नाम तहलका जोड़ी करके एक वो थे, एक आईडी थी जो कि मेरे पैनल पे आया। उस समय तक वो इंसान अपना फेस नहीं दिखा रहा था, तो उन्होंने जब बोलना शुरू करा, अपनी बातें रखनी शुरू करी, तो उनकी आवाज़ रिजेंबल हो रही थी जगत दीदी के भाई से।
जगत दीदी के भाई से उनकी आवाज़ रिजेंबल हो रही थी। नीचे कमेंट्स आने लगे कि ये तो जगत दीदी का भाई है, ये तो जगत दीदी का भाई है। मेरी नज़र जैसे ही कमेंट्स में पड़ी, मैंने उसी समय अपने पैनल पे बोला कि आप जो भी हैं तहलका करके, नीचे लोग बोल रहे हैं कि आपकी आवाज़ जगत दीदी के भाई से मिल रही है, क्या आप ऑडियंस को अपना चेहरा दिखा सकते हैं। मैंने वहीं पे लाइव में ये चीज़ बोली कि नीचे ऑडियंस डाउट कर रही है, क्या आप अपना चेहरा दिखा सकते हैं। तो उस इंसान ने तुरंत विद इन सेकेंड अपना चेहरा दिखा दिया और वो जगत दीदी के भाई नहीं थे। तो जिस समय पे ये भी लाइव में थे और नीचे लोग कॉन्टिन्यूशन में इस बात का कमेंट करने लग गए थे, तो इनको भी तुरंत वहीं पे ये चीज़ बोलनी थी कि नीचे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्या आप वही हैं। लेकिन इन्होंने कंप्लीटली लोगों के कमेंट्स नीचे इग्नोर कर दिए, कमेंट्स इग्नोर कर दिए और विद इन 2-3 मिनट्स के बाद इन्होंने अपनी लाइव भी एंड कर दी, जिसकी वजह से ये शक और ज़्यादा बढ़ गया कि अगर नीचे ऑडियंस ये बात कर रही है और आप ऑडियंस के कमेंट्स को डिनाई कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, तो वहाँ पे ऑडियंस इस बात पे डाउट करेगी। रही बात एआई का ज़माना, रही बात कि वॉइस चेंज होती है, बिल्कुल होती है। जानते हैं हम कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत स्ट्रांग मतलब बहुत स्ट्रांग हो गई है। एआई का ज़माना है, वॉइस चेंजर का ज़माना है, लोग वॉइस भी बना लेते हैं, लेकिन आगे की बात भी तो होती। 1 सेकंड में ही कोई एआई का यूज़ करेगा, 1 सेकंड के लिए ही कोई वॉइस चेंजिंग का यूज़ करेगा। अगर किसी को वाकई में किसी को डिफेम करना होता या कोई किसी मोटिव से फेक आईडी से आता, तो वो एक के बाद कुछ और भी तो बोलता। वो सिर्फ इतनी सी बात करने के लिए आता और उसके बाद वो भाग जाता पैनल छोड़ के, वो दोबारा से रीजॉइन ना करता। कल की डेट में ये अपनी लाइव में बोलते रहे कि अगर वो इंसान है या देख रहा है तो प्लीज़ मैं उसी को ऐड करना चाहूँगा, आप प्लीज़ पैनल पे आओ, आप प्लीज़ पैनल पे जुड़ो। ये सेम चीज़ ये उस दिन भी कर सकते थे जिस दिन वो लेडी इनके पैनल पे आई। नीचे कमेंट्स वालों के कमेंट आ गए थे, उस दिन भी अगर ये कमेंट पढ़ते, जो कि इन्होंने पढ़े होंगे, इतने सारे कॉन्टिन्यूशन में जब कमेंट आते हैं ना तो एक आधे कमेंट पे नज़र पड़ी जाती है, इन्होंने पढ़े होंगे तो उस दिन भी ये बोल सकते थे कि ऑडियंस को नीचे डाउट हो रहा है, अगर आप हैं लाइव में तो एक बार फिर से आप लाइव में आइए, एक बार फिर से आप पैनल में आइए। आपको वो लाइव 3 मिनट में नहीं, अगले 5-10 मिनट तक एक्सटेंड करनी चाहिए थी, ताकि इस बात का कोई भी क्लू ना रह जाता या शक की गुंजाइश ना रह जाती ऑडियंस के दिमाग में कि एक इंसान आया और वो विद इन सेकेंड पैनल से चला भी गया और जाने के बाद आप भी 2-3 मिनट के बाद चले गए। आप वहाँ पे रहते, ये कन्फ्यूज़न ऑन द स्पॉट आप क्लियर करते, तो आपके कॉन्फिडेंस को देखते हुए शायद ऑडियंस इस बात से कन्विंस भी हो जाती। लेकिन अगले दिन आप इस बात की जस्टिफिकेशन देने के लिए आए। फिलहाल आवाज़ सच बताऊँ मुझे भी सिमिलर लगी है, बाकी आई हैव नो आइडिया कि एग्जैक्टली वो वही थी या नहीं थी, लेकिन आवाज़ मुझे भी वैसी ही लगी है। बाकी देखते जाते हैं। देखिए, झूठ की जो होती है ना उम्र, वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में वो सामने आ जाती है, कभी जल्दी आती है, कभी लेट में आती है, लेकिन आती ज़रूर है। इस समय पे सोशल मीडिया पे जितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आप लोग वो चीज़ें देखिए और इंतज़ार करिए उन चीज़ों के पुख्ता सबूत का, क्योंकि सबूत आने में समटाइम्स देर हो जाती है, लेकिन आते ज़रूर हैं। फिलहाल आने वाली हर चीज़ को ये लोग डिनाई कर सकते हैं, तो डिनाई करिए। इंसान के पास 2 ही जवाब होते हैं, हाँ और ना। अगर ये ना कर रहे हैं तो ना करते रहिए, लेकिन अगर इस बात में सच्चाई होगी तो ये कल आएगी, जैसे कि इन लोगों के रिश्ते की सच्चाई खुद इनके मुंह से आ गई। जिस रिश्ते के लिए ये पिछले 2 साल से इतने बड़े बड़े डायलॉग मारते थे, लोगों को ऐसा ऐसा टॉर्चर करते थे, ऐसा ऐसा सुनाते थे, इन द एंड क्या हुआ? अपने मुंह से अपने रिश्ते के बारे में बताना पड़ गया। लेकिन यहाँ पे जगत भैया से एक बात की शिकायत है कि जगत भैया को लाइफ में अगर किसी को प्रोटेक्ट करना है ना, या लाइफ में किसी के लिए स्टैंड लेना है, तो वो हमेशा जगत दीदी ही क्यों होती हैं। अभी हाल ही में एक और टॉपिक पे बात हुआ था, जो था इनकी बहन का टॉपिक, जिसपे इनकी बहन लाइव में, भरी लाइव में इनकी बहन के हस्बैंड इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट थे कि इनकी बहन की आंखों से आंसू तक आ गए थे। इन्होंने उस बात की क्या जस्टिफिकेशन दी? इन्होंने अपनी बहन को भी वहाँ पे झूठा साबित कर दिया, अपनी बहन को भी बोल दिया कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, ऐसा क्या हुआ। आप दुनिया की, आपको सारी खबर होती है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, और आपको इस बात की खबर नहीं है कि आपकी बहन किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी, आपकी बहन को क्या चीज़ हर्ट हुई। आपने उस बात की क्या जस्टिफिकेशन दी? पुराना चैट था 1-1.5 महीने पहला, भले ही वो कितना पुराना चैट था, लेकिन अगर वो 1-1.5 महीने पुराना चैट, चाहे 1-1.5 साल पुरानी बात हो, लेकिन अगर
किसी को अब पता चलेगी उसके बारे में तो वो एट प्रेजेंट ही तो रिएक्ट करेगा। अभी तक हमने सुचिता की बेटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं सुना था, लेकिन अगर एकदम सडनली वो भी ये चीजें सुनेगी तो वो तो रिएक्ट करेगी। और उस पर इनकी क्या जस्टिफिकेशन थी? इनकी क्या जस्टिफिकेशन थी? जीरो। एक तरीके से ये अपनी बहन को भी झूठा साबित कर रहे थे। इन्होंने उस बात पे कोई भी स्टैंड नहीं लिया। उस बात पे इन्होंने नहीं बोला कि सामने वाला बंदा था बदतमीज, उसने दी मेरी माँ बहन को गालियां, उसने दी मेरे घर की छोटी बच्ची को गालियां। इन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। सेम चीज है जब मनीषा ने सबूत की बात करी, उस समय पे भी इन्होंने मनीषा को भी झुकला दिया। अनकी बहन ने बेटी की बात करी, इन्होंने उसको भी झुकला दिया। सब लोगों को झुकला रहे हैं, लेकिन एक इंसान के लिए बार बार ये जस्टिफाई करने के लिए आ जाते हैं, बार बार उसका स्टैंड लेने के लिए आ जाते हैं। क्या उसका स्टैंड वो खुद नहीं ले सकती? अगर सोशल मीडिया पे बात हो रही है तो आप दोनों की हो रही है ना। अब बेसिकली उसकी हो रही है कि वो पैनल पे आई, तो इस बात का जवाब तो देखा जाए कायदे से तो उसको देना चाहिए ना कि वो पैनल पे आई। आप उनके पैनल पे नहीं गए थे, उनकी आवाज चल के आपके पैनल पे आई, जिसकी जवाबदारी उनकी बनती थी कि वो इस बात का जवाब दें, उनकी फैमिली दे। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जवाब देने के लिए ये आए। सेम बाथरूम वाला इंसिडेंट जब हुआ, सबसे पहले उसका जवाब देने के लिए ये आए, सबसे पहले ये आए। जबकि एक लड़की के लिए एलिगेशंस हमेशा मेजर होते हैं, क्योंकि उसकी इज्जत लड़के के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तरीके से खराब होती है। ये कड़वी बात है लेकिन सत्य है। लेकिन उस पर भी उनकी फैमिली वालों ने ट्यूबलाइट की तरह इतनी देर में रिस्पॉन्ड करा और इन्होंने आके सबसे पहले इस बात पे वीडियो बना दी कि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हर बार सामने वाले के लिए स्टैंड लेने के लिए यही आते हैं और सामने वाले बिल्कुल साइलेंट होकर दूर बैठ के इंतजार करते हैं हमारे लिए पहले कोई स्टैंड तो ले, और फिर ये स्टैंड ले लेते हैं। उसके बाद उनकी कम्युनिटी आगे पीछे से बाकी सबकी आने लग गई। मैं अभी भी ये क्लेम नहीं करूंगी कि वो बात झूठ है या वो बात सच है, क्योंकि उस बात के साक्ष्य और फैक्ट्स मैंने भी अपनी आंखों से नहीं देखे। लेकिन मेरा सवाल बस ये है कि वाई हर बार फॉर जगत दीदी, वाई अपनी बहन के लिए नहीं लिया? वाई अपनी वाइफ को क्यों झूठा साबित किया? वाई अपनी बहन के आंसुओं को क्यों झूठा साबित किया? उस बात पर डिस्कशन क्यों नहीं किया? क्योंकि उस बात पे कहीं ना कहीं जगत दीदी गलत हो जाती, इसीलिए उस बात पर डिस्कशन नहीं किया, उस टॉपिक को शट कर दिया। एनीवेज, मैंने सोचा चलिए इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों का भी कोई वर्जन है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप लोग भी शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग, तो वो आप सब भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में करिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि मैंने जो बोला वो हमेशा सही हो या मैं जो सोच रही हूँ वो हमेशा सही हो। समटाइम्स मैं भी गलत हो सकती हूँ और समटाइम्स आप भी गलत हो सकते हो। तो ये सिर्फ विचारों का आदान प्रदान होता है। नो हार्ड फीलिंग्स, नो पर्सनल टारगेट, जस्ट विचारों का आदान प्रदान है। सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिखेंगी और जो चीज़ हमें ऑकवर्ड लगेंगी या हमें सही लगेंगी तो हम सही भी बोलेंगे। अगर ऑकवर्ड लगेगी, वियर्ड लगेगी तो हम उसको भी बोलेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।